आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में जानेंगे हिंदू देवताओं के उस इतिहास को जिसे ज्योतिबा फुले ने लिखा है, और दूसरे पार्ट में जानेंगे उन तर्कों को जिनके आधार पर ज्योतिबा फुले ने हिंदू धर्म ग्रंथों की कड़ी आलोचना की थी। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत से लोगों ने न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि कुछ ने हिंदू धर्म ग्रंथों को झूठा और एक जाति विशेष को श्रेष्ठ दिखाने का एक षड्यंत्र तक कह दिया था। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों की जिस प्रकार की आलोचना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऐसी आलोचना इतिहास में शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने की हो। ज्योतिबा फुले के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ज्योतिबा फुले कोई आम इतिहासकार नहीं थे, बल्कि देश के बड़े समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले के समय में भारत के अंदर लड़कियों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी। सन 1848 में पुणे के अंदर लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने ही की थी। इतने बड़े समाज सुधारक के द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों की इस प्रकार की आलोचना के पीछे उनके तर्क क्या थे, उनको बिना जाने सिर्फ ये कहकर उन्हें खारिज कर देना कि ऐसा उन्होंने किसी विशेष जाति या हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किया था, तो ये ठीक नहीं है। ज्योतिबा फुले की एक रचना है गुलामगिरी। इसे साल 1873 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। उन्होंने इस किताब के माध्यम से अपने तर्कों को जनता के सामने रखने की कोशिश की थी कि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को झूठा और एक षड्यंत्र क्यों कहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी इस किताब को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने प्रकाशित किया था। आपको अगर ये किताब पढ़नी है तो इसकी PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। वीडियो पर वापस आते हैं और सबसे पहले जानते हैं हिंदू देवताओं के उस इतिहास को जिसे ज्योतिबा फुले ने लिखा है। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों को विदेशी आर्यन बताया है, जिनके पूर्वज ईरान से भारत आए थे। ईरान से आर्यों का पहला जत्था छोटी छोटी नावों से भारत आया था। उस समय इन नावों को मछुए कहते थे, क्योंकि ये नाव मछली की तरह बहुत तेज चलती थी। इसीलिए इस कबीले के मुखिया का उपनाम मत्स्य पड़ा था। मत्स्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है मछली। ये वही मत्स्य है जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य मतलब मछली का रूप कहा गया है, जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मत्स्य नाम की इस बड़ी मछली ने मनु और कुछ दूसरे ब्राह्मण ऋषियों सहित सभी जीवों के एक एक जोड़े को जल प्रलय से बचाने के लिए उनकी नाव को खींचकर एक पहाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाया था। जबकि ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि मत्स्य जब अपने साथियों के साथ पश्चिम के समुद्र को पार कर भारत पहुंचा था, तब उसने वहां शंखासुर नाम के एक क्षत्रिय शासक की हत्या कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। उस समय वर्ण और जाति व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सभी भारतीयों को ज्योतिबा फुले ने क्षत्रिय लिखा है। कुछ समय बाद जब मत्स्य की मृत्यु हो गई थी, तब शंखासुर राज्य के लोगों ने मत्स्य कबीले पर आक्रमण कर उनसे अपना राज्य वापस छीन लिया था, और मत्स्य अपनी जान बचाने के लिए भागकर पहाड़ी इलाकों के घने जंगलों में छुपकर रहने लगे थे। उसी समय ईरान से आर्यों का एक दूसरा जत्था कछुए से भारत पहुंचा। उस समय बड़ी नाव को कछुआ कहते थे, क्योंकि ये नाव कछुए की तरह बहुत धीरे चलती थी। इसी वजह से इस कबीले के मुखिया का नाम कच्छ पड़ा था। ये वही कच्छ है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का रूप कहा है, जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकाल रहे थे, उस समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा था। तब कूर्म नाम के इस विशाल कछुए ने पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था, और इस काम में वासुकी नाम के एक नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। जबकि ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि ईरान से आए इस कबीले के सरदार कच्छ ने बंदरगाह पहुंचकर शंखासुर राज्य के लोगों से युद्ध कर उन्हें युद्ध में हरा दिया था। जो मत्स्य जंगलों में छिपे हुए थे, उन्हें अपने साथ मिलाकर कच्छ खुद कबीले का मुखिया बन गया था। कच्छ के मरने के बाद जो उनका मुखिया बना, उसका स्वभाव और रहन सहन बहुत गंदा था। इसीलिए हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रिय शासकों ने उसका नाम बरहा मतलब सुअर रख दिया था। इसी बरहा को भागवत आदि धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का तीसरा अवतार बताकर इसके बारे में लिखा है कि जब हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था,
तब बरहा ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला था। जबकि ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि बरहा नाम रखा जाने से कच्छ का मुखिया बहुत बौखला गया था और प्रतिशोध लेने के लिए उसने कई बार हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप के राज्यों पर हमला किया और अंत में बरहा ने एक युद्ध में हिरण्यगर्भ की हत्या कर दी थी। बरहा की मृत्यु के बाद नरसिंह को इस कबीले का नया मुखिया बनाया गया था, जिसे धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु का चौथा अवतार कहा गया है। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की हत्या करने के लिए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को बहला फुसलाकर प्रहलाद से ही अपने पिता को एक स्थान पर बुलवाया जहां नरसिंह पहले से ही छिपा हुआ था। नरसिंह ने मौका देखकर हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी थी। हिरण्यकश्यप की हत्या के बाद नरसिंह को विप्र कहा जाने लगा था। विप्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। इसी शब्द से आगे चलकर कच्छ कबीले का नाम विप्र पड़ा था। नरसिंह की मृत्यु के बाद बटु बामन को विप्रों का नया मुखिया बनाया, जिसे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का 5वां अवतार कहा गया है। दूसरी ओर प्रहलाद की मृत्यु के बाद उसके पुत्र विरोचन ने राज्य संभाला। विरोचन का एक बलि नाम का पुत्र था जो एक बड़ा योद्धा था। विरोचन की मृत्यु के बाद जब बलि ने राज्य संभाला तो उसने सबसे पहले आसपास के राज्यों की मदद की और उन्हें आक्रमणकारियों से मुक्त करा अपने राज्य का विस्तार किया। बटु बामन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुप्त रूप से बलि के विरुद्ध एक बड़ी सेना तैयार की। लंबे संघर्ष के बाद एक युद्ध में बलि की मृत्यु हो गई थी। बलि की मृत्यु के बाद बलि के पुत्र बाणसुर ने युद्ध में बावन को हराकर सभी विप्रों को हिमालय की पहाड़ी की ओर जंगलों में खदेड़ दिया था। बावन की मृत्यु के बाद विप्र कुछ समय तक नए मुखिया की नियुक्ति नहीं कर पाए थे। इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा नाम का एक चालाक दप्तरी खुद से विप्रों की सत्ता संभालने लगा। दप्तरी का मतलब है हिसाब किताब लिखने वाला। आगे चलकर ब्रह्मा के नाम पर ही विप्रों का नाम ब्राह्मण पड़ा था। ब्रह्मा हमेशा से अपनी कल्पनाओं भरी कहानियों से खुद का बखान करता और अपना काम साधने में लगा रहता, इसीलिए लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे और उसे चौमुखा कहने लगे थे। कुछ समय बाद जंगलों में खाने की कमी से ब्राह्मण भूखे बनने लगे थे। तब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने पालतू जानवरों सहित तमाम जंगली जानवरों को खाना शुरू कर दिया था। बाद में जब इनकी बदनामी शुरू हुई तो ब्राह्मणों ने जानवरों को खाने पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक कुछ ब्राह्मणों को मांस खाने की आदत लग चुकी थी। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला और धर्म के नाम पर पशु यज्ञ तथा अश्वमेध जैसे यज्ञों की शुरुआत कर दी, जिनमें बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। दूसरी ओर बाणसुर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ब्रह्मा ने बाणसुर राज्य पर आक्रमण करने का फैसला किया। ब्रह्मा ने बाणसुर राज्य पर सीधा आक्रमण न करके चुपके से घुसपैठ करने की योजना बनाई। ब्रह्मा को डर था कि घुसपैठ के दौरान ब्राह्मण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसीलिए उसने ब्राह्मणों की पहचान करने के लिए 6 बारीक धागों को मिलाकर एक धागा बनाया, जिसे ब्रह्मसूत्र नाम दिया। ब्रह्मा ने सभी से इस धागे को पहनने के लिए कहा। आगे चलकर ब्राह्मणों ने इसमें कुछ दूसरी मान्यताओं को जोड़ दिया था और बाद में इसी धागे को जनेऊ कहने लगे थे। घुसपैठ से पहले ब्रह्मा ने अपने सभी साथियों को एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र को किसी भी परिस्थिति में किसी क्षत्रिय को न बताने के लिए ब्रह्मा ने उनसे कसम खिलवाई और कहा कि घुसपैठ के दौरान अगर हमारे साथी एक दूसरे से बिछड़ जाएं, तब सभी को इस ब्रह्मसूत्र और इस मंत्र का उपयोग एक दूसरे को पहचानने के लिए करना होगा। ब्रह्मा की ये घुसपैठ करने की योजना सफल हो गई। उसने धीरे धीरे बाणसुर के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर वहां के लोगों की संपत्ति लूटकर ब्राह्मणों में बांट दी थी। इस घुसपैठ के बाद बाणसुर राज्य से कुछ लोगों ने भागकर दूसरे राज्यों में शरण ले ली थी और जो बच गए उन्हें ब्रह्मा ने अपना गुलाम बना लिया था। उनमें से कुछ को ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया और बाकी सभी को खेती सहित दूसरे कामों में लगाकर उनसे एक निश्चित कर वसूलने लगा था। ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम को बनाया गया। परशुराम के बारे में लिखा है कि एक दिन परशुराम की माता रुक्मणी को नदी से पानी लाने में थोड़ी देर हो गई थी। इस बात से गुस्सा होकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने अपने 4 बड़े पुत्रों से कहा कि तुम अपनी माता की हत्या कर दो। उन चारों ने अपने पिता की बात नहीं मानी। फिर जमदग्नि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम से ऐसा करने को कहा और परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से ही अपनी मां का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। परशुराम के मुखिया बनने के बाद दूसरे राज्यों के क्षत्रियों ने बाणसुर में गुलाम अपने भाइयों को आज़ाद कराने के लिए
परशुराम के साथ एक के बाद एक 21 युद्ध लड़े थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी, जिसके बाद वे निराश होकर अपने राज्य वापस लौट गए थे। इन युद्धों से नाराज होकर परशुराम ने अपने राज्यों के क्षत्रियों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। साथ ही उनके गले में काला धागा बांधकर बाकी दूसरे राज्यों के क्षत्रियों को गिरा हुआ और अछूत बताकर उनके साथ संबंध न रखने का वचन लिया था। ये घटना भारत के अंदर वर्णों में और फिर आगे चलकर जातियों में बांटने की शुरुआत थी। ऐसा परशुराम ने इसलिए किया था ताकि क्षत्रियों के बीच मतभेद पैदा कर इन पर आसानी से शासन किया जा सके। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुए इन युद्धों में ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में मारे गए थे, जिससे परशुराम बौखला गया था। इस बौखलाहट में परशुराम ने बाणसुर के आसपास के सभी राज्यों से क्षत्रियों को पूरी तरह खत्म करने का प्रण लिया। परशुराम ने एक एक कर आसपास के सभी राज्यों पर आक्रमण कर सभी पुरुषों और बच्चों की हत्या कर दी थी। परशुराम पुरुषों और बच्चों की हत्या पर ही नहीं रुका, क्षत्रियों का वंश पूरी तरह खत्म करने के लिए उसने गर्भवती स्त्रियों को भी ढूंढकर उन्हें बंदी बना लिया था। प्रसव के बाद जिन औरतों ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र सहित उन सभी औरतों की भी हत्या कर दी गई थी। कुछ समय बाद राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने राजा जनक की सभा में परशुराम के दिए एक धनुष को तोड़ दिया था। जैसे ही ये खबर परशुराम को मिली, परशुराम के मन में प्रतिशोध की भावना घर कर गई थी। रामचंद्र जब जानकी को लेकर अपने घर जा रहे थे, तब परशुराम रास्ते में ही रामचंद्र से युद्ध करने पहुंच गया था। इस युद्ध में रामचंद्र ने परशुराम को हरा दिया था। इसी हार से शर्मिंदा होकर परशुराम ने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ कोणार्क के नीचे जंगलों में जाकर रहने लगा था। परशुराम की मौत कब और कैसे हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसीलिए धर्म ग्रंथों में परशुराम को चिरंजीवी बता दिया है। चिरंजीवी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जो हमेशा जीवित रहे। परशुराम को चिरंजीवी लिखे जाने पर सवाल उठाते हुए ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि मैंने परशुराम को चुनौती देते हुए ब्राह्मणों के माध्यम से एक नोटिस दिया था कि अगर परशुराम सही में जीवित है तो उसे सूचना दे दो कि 6 महीने के अंदर आकर ब्राह्मणों पर लगाए मेरे सभी आरोपों को झूठा साबित कर दे, नहीं तो सभी ब्राह्मणों को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके पूर्वजों ने भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं और अपने लिखे झूठे धर्म ग्रंथों को ईश्वरीय रचना बताकर सीधे साधे लोगों को ठगा है। तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में, चाहे पुराण हो, स्मृतियां हो या फिर अन्य धर्म ग्रंथ, इन सभी में हिंदू देवी देवताओं के जीवन को कहानियों के रूप में लिखा है। जब आप किसी भी धर्म की किताब में लिखी कहानियों को पढ़ेंगे तो एक बार इन कहानियों पर संदेह तो होगा, क्योंकि ज़्यादातर कहानियों का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन हमारी आस्था कहें या कुछ अनहोनी होने का डर, हम अपने संदेह को दबा देते हैं और इन धार्मिक कहानियों को सच मान लेते हैं। ऐसा सभी धर्मों में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। लेकिन इतिहास में जिन लोगों ने अपने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आस्था से ऊपर रखा है, उन्होंने समाज में बड़े सामाजिक और धार्मिक सुधार किए हैं। ज्योतिबा फुले ने आगे लिखा है कि महिलाओं, नवजात बच्चों और अपनी मां के हत्यारे परशुराम को आप ज्ञानी, तपस्वी और भगवान का अवतार कैसे मान सकते हैं। साथ ही ब्रह्मा के जन्म की घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब भगवान विष्णु की अपनी पत्नी लक्ष्मी जी थी तो ब्रह्मा का जन्म लक्ष्मी जी के गर्भ से न होकर भगवान विष्णु की नाभि से क्यों हुआ था। दूसरी ओर जब पूरी सृष्टि का जन्म ब्रह्मा से हुआ था तो लक्ष्मी जी का और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ होगा। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ था। ब्रह्मा ने अपने 4 मुख में से कौन से मुख में गर्भ धारण किया था? क्या धर्म ग्रंथों में जो ब्रह्मा और उनकी बेटी के बीच गलत रिश्तों की बात लिखी है, क्या वो सही है? फिर ब्रह्मा को गाली देते हुए ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि ऐसे धर्म ग्रंथ लिखने वालों को क्या जरा भी लज्जा नहीं आई होगी? कोई सामान्य बुद्धि का आदमी भी शांति से सोचे तो उसे इन धर्म ग्रंथ लिखने वालों की करतूत समझ आ जाएगी। ये सब ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में लिखा है। आप ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई इन बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहाँ तक मेरी सहमति और धर्म ग्रंथों की सच्चाई की बात है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो भी विचार समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव करता है, ऐसा विचार कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। साथ ही धार्मिक ग्रंथों की सही व्याख्या भी ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।